नमस्कार दोस्तों। ये हमारे पास अपाची 4V160 और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इसका जो कंप्रेशर होता है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जा रहा था। ठीक है, मतलब गाड़ी चलते-चलते एक जगह पे अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर चले और इसके बाद गाड़ी खड़ी कर दी तो फिर ये स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी। और इसमें BS6 गाड़ी है, तो BS6 में होता क्या है कि किक है नहीं, तो किक ना होने की वजह से पता भी नहीं चल पाता है कि इसका कंप्रेसर गायब है। मान लीजिए कि कोई मैकेनिक के पास कहीं रोड में चेक करवा रहे हैं, अब उसको नॉलेज नहीं है BS6 के बारे में, तो अगर किक है तो वो किक मारेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसको थोड़ा-सा पता चलेगा कि नहीं, हाँ, इसमें किक फ्री जा रही है तो कंप्रेसर इसका डाउन है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर वाल्व इसके कट गए या वाल्व खराब हो गए, तो इस वजह से आपका जो कंप्रेसर होता है वो लो हो जाता है। और कंप्रेसर लो होने के 2-3 निशानियाँ होती हैं, जैसे पॉइंट होते हैं। मान लीजिए पहला नंबर तो गाड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत करेगी, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि गाड़ी चलने में मतलब दबती है, मतलब पिकअप नहीं सही से लेती है, तो उससे भी आप पहचान सकते हो। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि जब इंजन ठंडा होगा तब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जल्दी से। जैसे ही इंजन गर्म हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा, उस समय पे आप एक सेल्फ मारोगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर कभी भी ऐसा कंप्रेसर का इश्यू आता है या BS6 है आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप उस समय पे इसको एक काम कर सकते हो, गाड़ी को जब आप दूसरे या तीसरे गियर में डाल के इसके बाद आप उसको थोड़ा-सा धक्का लगा के जैसे ही स्टार्ट करना चाहेंगे, अगर कंप्रेसर का इश्यू है तो आप धक्का थोड़ा-सा मारेंगे गाड़ी में, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, उसमें पूरा ओवरऑल इंजन स्पीडिंग पकड़ता है। जब पूरा इंजन एक साथ चलता है तो वो राउंडिंग लेके स्टार्ट हो जाती है, और जब खाली आप सेल्फ मारते हो तो उस टाइम सेल्फ इतना पावर नहीं जनरेट कर पाता है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जैसे अगर बाई चांस कभी कंप्रेसर जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है आपको मैं दिखा दूँ। ये हेड है हमारा अपाची का, ठीक है? इसके ये 4 वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है? अगर इन वाल्व के साइड में ये जो गैप दिख रहा है आपको, इनके साइड में अगर कोई कचरा आ गया या वाल्व ये खुले रह गए या वाल्व कट गया किसी साइड से कोई भी, तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और होता है कि कंप्रेसर कभी-कभी क्या होता है कि कंप्रेसर हमारे वाल्व सही होते हैं, फिर भी कंप्रेसर डाउन हो जाता है। कंप्रेसर डाउन होने का एक कारण और भी होता है कि अगर रिंग पिस्टन जो है हमारा, एक बार लाओ पास, ये आप देख सकते हो जो सिलेंडर लगा हुआ होता है जिसमें हमारी रिंग पिस्टन चलते हैं, ठीक है? अगर रिंग, ये जो पिस्टन लगा हुआ है, अगर पिस्टन में जो रिंगें लगी हुई है, अगर बाई चांस रिंग जो है वो अगर कट गई हैं तो गाड़ी कंप्रेसर लो हो जाएगा। अच्छा, अगर रिंग डाउन होती हैं तो उसमें एक कंडीशन ये होती है कि इससे सफ़ेद कलर का धुआं आपके साइलेंसर के ज़रिए पीछे निकलता है, तो उससे पता चलता है कि नहीं, हाँ, हमारा सिलेंडर खराब हो गया है। तो अगर धुआं नहीं दे रही है गाड़ी और इसके बाद भी कंप्रेसर का इश्यू आता है, तो उसमें 2 ही कारण होते हैं। एक तो या तो अगर आपके हेड के वाल्व लीक होंगे तो ये दिक्कत आएगी, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर इसकी जो ये टैपेड चिड़िया हैं, ये टैपेड हैं, अगर वाल्व की जो एडजस्टिंग होती है, ये वाल्व ज़्यादा टाइट हो गए अगर, जैसे मान लीजिए कोई वाल्व, एक वाल्व ज़्यादा टाइट है, एक दूसरी साइड का वाल्व ढीला है, अगर ऐसा कुछ हो गया तब भी गाड़ी का कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, ठीक है? तो अगर कंप्रेसर कभी भी डाउन होता है बाइक का, तो आप सबसे पहले करिए क्या, सबसे पहले आप अपनी बाइक के टैपेड चेक करवाइए। टैपेड का क्लियरेंस जो भी है वो फिलर गेज से लगा के आप जिस गाड़ी के अकॉर्डिंग जितना उसका पॉइंट है उस हिसाब से उसको सेट करवाइए, ठीक है? इसके बाद अगर आ गया, कंप्रेसर सही हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप हेड खुलवा के अपने वाल्व चेक करवा सकते हैं कि वाल्व लीक कर रहे हैं या वाल्व में कोई प्रॉब्लम है या वाल्व खराब हो गए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, BS खास करके देखिए BS6 गाड़ियों में है। BS6 गाड़ियों में जिनमें किक नहीं है उनमें और ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि बाइक का कंप्रेसर लो हो रहा है या अदर चीज़ें कोई फ़ॉल्ट कर रही हैं। तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक भाई परेशान होते हैं, ठीक है? तो कभी भी अगर कंप्रेसर का इश्यू है तो उसको चेक करने का 2 ही रीज़न है कि शुरुआत में गाड़ी स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत करेगी। अगर आप धक्का मार के स्टार्ट करना चाहें तो ये कंप्रेसर चेक करने का, अगर आपके पास कोई मशीन या कुछ भी नहीं है, देखिए मेरे पास तो अभी फ़िलहाल में नहीं है, तो मैंने कैसे चेक किया, थोड़ा-सा दूसरे-तीसरे गियर में डाला गाड़ी को, स्टार्ट हो गई। अदरवाइज़ हम अगर सेल्फ मार रहे हैं, सेल्फ चल रहा है बराबर, बैटरी भी फुल चार्ज है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अगर BS6 बाइकों में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप वाल्व एडजस्टिंग चेक करिए, इसके बाद वाल्व का लीकेज चेक करिए। अगर ये
क्लियर है तो आप वाल नए डाल के उसमें ऑयल सील डाल सकते हैं और इसके बाद पूरा इंजन आप वैसे ही पैक कर दीजिए। उस जगह पे अगर कंप्रेसर डाउन होता है आपकी बाइक का तो वहां पे आपको सिलेंडर किट और ये सब चीजें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सिर्फ आप अपने वाल चेंज करवाइए और वाल सील नहीं करवा दीजिए। बाकी बाई चांस अगर मिशिंग का इशू होता है तो वाल जिस समय चेंज होंगे उस समय आप जब खरादी से इसका वाल ग्रीन करवाएंगे तो उस समय इसकी गाइड जो होती है वो भी चेक करवा लीजिए। अगर गाइड कटी हुई है तो उससे भी इशू होता है कंप्रेसर का। और दूसरी चीज, गाइड कट जाती है तो इसमें ब्लैक कलर का स्मोक आने लगता है जो कि पेट्रोल लीक होता है सिलेंडर के पास से और वो ऊपर हेड के जरिए साइलेंसर में जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसको एक बार खोल के चेक करवा सकते हैं। बाकी अगर कभी इमरजेंसी में आप कहीं पे फंस जाते हैं, अगर आपकी BS6 नहीं है बाइक, BS4 है, BS3 है, कोई भी बाइक किक वाली है जिसमें किक है, अगर आप किक मार रहे हैं, किक काफी आराम से चली जा रही है, आप किक मार रहे हो, पैर रखा नहीं, किक अपने आप नीचे चली जा रही है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उस समय पे इमरजेंसी के लिए आप कर क्या सकते हैं, आप प्लग खोलिए। बाइक का प्लग खोलने के बाद जहां से प्लग लगता है जिस जगह पे, उस जगह पे आप समथिंग 5 ml मोबिल अच्छा हो इंजन ऑयल जो कि होता है, आप उसको थोड़ा सा डाल के और प्लग लगा दीजिए। प्लग लगाने के बाद एक दो बार आप किक मार दीजिए और आप गाड़ी स्टार्ट करिए। उस समय पे आपकी गाड़ी के वाल में जो भी कचरा होगा वो स्टार्ट कर देगा और कचरे को बाहर कर देगा। तो इमरजेंसी में आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोको।